मेरे ख्याल से ये सबसे ज्यादा बेस्ट दिखने वाले हेडफोन्स हैं 2023 के अंदर। मतलब कि इनके अंदर जो है वो RGB आता है। डब्बे के अंदर अपने को सारे के सारे यूजर मैनुअल्स वगैरह, इसके साथ वारंटी कार्ड मिलता है और ईयरफोन्स और केस जो है वो अलग से पड़ा हुआ देखने को मिलता है। और कमाल की बात है कि इसके अंदर कोई सी भी एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ईयर टिप्स जो है वो नहीं आती है। ईयरबड्स को केस के अंदर डालने के बाद ये जो है वो चार्ज होने लग जाते हैं एंड 1 सेकंड के लिए अपन जो है वो वेट करके इसके डिजाइन को देखते हैं। मतलब यहाँ पे जो है ब्लू कलर का एक्स जो है बना हुआ है और इसके साथ ही साथ अपने को जो है वो RGB जो है वो देखने को मिलती है यहाँ पे साइड में। हालांकि ईयरफोन के ईयरबड के ऊपर जो है वो कोई सी भी RGB नहीं है, तो फिर अगर आप इसको पहनोगे तो फिर आपको जो है ऐसा कुछ महसूस नहीं होएगा और ना ही आपके आसपास वाले जब आपको देखेंगे इस वाले ईयरफोन से पहने हुए तो उनको जो है वो अलग नहीं लगेगा। लेकिन आप जो है वो सिर्फ केस को देखते हो और केस जो है वो RGB वाला है। तो टू बी ऑनेस्ट इसका केस जो है वो सबसे ज़्यादा कूल है। और अपेरेंटली अगर अपन ईयरबड्स के ऊपर जो है वो RGB डालते तो फिर बैटरी बैकअप जो है वो कम होता, तो एक तरीके से प्लस पॉइंट ही है। बट अगर आप RGB वाली वाइब के साथ जो है वो जा ही रहे हो तो फिर आपके हेडफोन्स के ऊपर भी जो है वो RGB होनी चाहिए। खास करके जब आप उसको पहन रहे हो तब जो है वो RGB होनी चाहिए थी। मतलब ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। साथ ही मैं बात करूँ बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी जो है वो आपको नॉर्मल सी ही देखने को मिल रही है। यहाँ पे आपको कोई हाइपर प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। ये उतनी ही बिल्ड क्वालिटी है जो आप 1-2 हज़ार के हेडफोन से जो है वो एक्सपेक्ट करते हो। यहाँ पे आपको प्लास्टिक वाली बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल रही है। कहीं से लेकर कहीं तक कोई से मेटल का जो है वो यूज़ नहीं हो रहा है और हिंज के अंदर जो है मेटल का यूज़ करना चाहिए बट वहाँ पर भी जो है वो कोई से मेटल का यूज़ नहीं हो रहा है। और सबसे ज़्यादा माइनस पॉइंट इसका ये है कि इसके जो ईयरबड्स हैं इसके ऊपर आपको कोई सा भी ईयर कप वगैरह देखने को नहीं मिलता है। कोई से भी रबड़ सिलिकॉन टिप्स जो है वो देखने को नहीं मिलती हैं। ये नॉर्मल प्लास्टिक का ही है। और मुझे पता है कि मार्केट के अंदर ऐसे लोग हैं जिनको जो है वो सिलिकॉन टिप्स पसंद नहीं आती हैं और वो जो है वो ऐसी प्लास्टिक टिप वाले ईयरफोन्स लेना ही जो है वो पसंद करते हैं। बट मैं उनमें से नहीं हूँ। मुझे जो है वो ईयरबड्स के अंदर सिलिकॉन टिप्स चाहिए ही चाहिए। अगर वो नहीं होती तो मेरे कान में से जो है वो ये वाले ईयरफोन्स गिरते हैं और एक वो इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट हो ही नहीं पाता। वो एक नॉइस कैंसलेटर, वो एक सिक्योरिटी जो है मुझे फील नहीं होती पर्सनली जब तक ईयरबड्स के अंदर जो है वो सिलिकॉन टिप्स नहीं होते। और मेरे ख्याल से जो सिलिकॉन टिप्स होते हैं वो ना ही सिर्फ आपके म्यूजिक की क्वालिटी को जो है वो एनहांस करते हैं बल्कि नॉइस कैंसलेशन को भी एनहांस करते हैं, बेस को भी जो है वो एनहांस करते हैं। और क्योंकि इसके अंदर वो वाली चीज़ प्रेजेंट नहीं है इसकी वजह से ये उन सब चीज़ों के अंदर जो है वो थोड़ा सा लैक होता है। मतलब कि ऑब्वियसली जो प्लास्टिक के टिप वाले ईयरबड्स यूजर्स होंगे उनको इन सब चीज़ों की जो है वो आदत होगी। बट जो मैक्सिमम गेम्स वगैरह खेलते हैं उसके अंदर ये वाली चीज़ें आप जो है वो मिस आउट नहीं कर सकते। हालांकि केस में से निकालने और डालने में जो है वो आसानी ही होती है। मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आई है। और एक बार RGB केस को मैं नीचे रख देता हूँ। अब ये जो है वो बिल्कुल एक बेसिक पेयर ऑफ ईयरबड्स जो है बन चुके हैं। हालांकि इसके अंदर ये लोग बोलते हैं कि ये जो है वो गेमिंग वाइब के साथ जाते हैं क्योंकि इसके अंदर आपको +40 ms की जो है वो पिंग देखने को मिलती है, जो कि टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल टू गुड टू बी ट्रू वाली सिचुएशन जो है मुझे लग रही थी। और मुझे लग रहा था कि मतलब +40 ms देना एक तरीके से नामुमकिन ही होगा क्योंकि अपेरेंटली एट द एंड ऑफ द डे ये है तो ब्लूटूथ ईयरफोन ही। तो मैंने टेस्ट करा और यहाँ पे आपको जो है वो +500 की पिंग जो है वो देखने को मिलती है, +500 की लेटेंसी। लेकिन इसकी यूजर मैनुअल के अंदर जो है वो एक गेमिंग मोड आता है जिसके अंदर आपको राइट वाले ईयरबड को जो है वो 3 बार टैप करना पड़ता है। उससे जो है ये गेमिंग मोड के अंदर चल जाता है। और मुझे लग रहा था कि वाकई में कोई ना कोई चीज़ जो है मैंने ऑन करी है तो अब जो है वो लेटेंसी के ऊपर भयंकर फर्क पड़ेगा। बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे जो है वो लेटेंसी के ऊपर फर्क पड़ा है लेकिन हल्का सा पड़ा है। यहाँ पे +500 से +300 पर जो है वो पहुंच चुकी है। लेकिन जैसा कि इन लोगों ने वादा करा था +40 पे पहुंचेगी, ऐसा जो है मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ है। अब कान में लगाने के बाद जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये जो है मेरे कान के अंदर लग चुके हैं। और मतलब मैं पर्सनली वापस से बोल रहा हूँ, मैं वापस इस वाली बात को जो है वो क्लियर करना चाहता हूँ कि मुझे जो है प्लास्टिक के टिप्स की आदत नहीं है। ये वाले ईयरफोन्स जो है मेरे कान से गिरते हैं। हालांकि जो बंदे प्लास्टिक के ईयरफोन्स ही प्रेफर करते हैं और वो प्लास्टिक टिप्स को ही प्रेफर करते हैं और सिलिकॉन टिप्स को प्रेफर नहीं करते तो हो सकता है कि उनके कान के अंदर जो है वो टिके, लेकिन मेरे कान के अंदर नहीं टिकता। मैं हल्का सा भी हिलूंगा तो ये जो है वो गिर जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये गिर चुका है। नाउ म्यूज़िक की क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सही है, काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प है, काफ़ी ज़्यादा बेसी है अगर मैं इनको थोड़ा सा ऐसे अंदर दबा के रखूँ। लेकिन जैसे मैं इसको छोड़ता हूँ बाहर तो फिर वापस से स्पेस जो है वो क्रिएट हो जाती है मेरे ईयर और ईयरबड्स के बीच में। तो उसकी वजह से वो सारा इमर्जन जो है वापस से टूट जाता है। और ये वापस से सिलिकॉन टिप्स की ही गलती है। मतलब इसके अंदर सिलिकॉन टिप्स होनी चाहिए थी। ये बहुत ज़्यादा सुपीरियर प्रोडक्ट जो है वो बन जाता। बैटरी लाइफ जो है वो इसकी काफ़ी ज़्यादा सही है। मुझे मतलब ईयरबड्स से जो है वो कम से कम 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप तो मिल ही चुका है और अभी तक जो है इसकी बैटरी खत्म नहीं हुई है। ये लोग क्लेम करते हैं कि इससे जो है वो 10 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाता है और फिर अगर आप इसको प्लग करते हो तो फिर आपको जो है वो 38 आवर्स का बैटरी बैकअप जो है वो मिलता है, विच इज़
काइंड ऑफ नाइस, मतलब वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा बैटरी बैकअप है। बैटरी के अंदर इन्होंने कहीं से लेके कहीं तक कोई सी भी कमी नहीं छोड़ी है। इसके अंदर आपको एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन भी देखने को मिलता है, तो कॉल्स वगैरह के ऊपर आपके आसपास वालों की आवाज़ जो है वो नहीं आएगी। जिस बंदे को आप जो है वो कॉल कर रहे होगे, तो ये भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सही फीचर्स है। और अपेरेंटली इनकी प्राइस जो है इन लोगों ने मुझे अभी तक डिस्क्लोज नहीं करी है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी ऑनलाइन तो फ्लिपकार्ट के ऊपर ही 3500 का बता रहा है, तो वो तो कुछ ज़्यादा ही प्राइस है। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो है वो 1000 से 1500 तक का जो है वो रिलीज़ होएगा। और उस वाले बजट के अंदर वाकई में कॉम्पिटिशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा है बोट की तरफ से, नॉइस वगैरह की तरफ से। बट इसका जो डिज़ाइन है, इसकी RGB फंक्शनैलिटी है, वो सब कुछ जो है वो काफ़ी ज़्यादा सही है। और अगर आप सिलिकॉन टिप्स जो है वो नहीं यूज़ करते हो, आप प्लास्टिक टिप्स ही यूज़ करते हो, तो मेरे हिसाब से ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा सही अप्रोच होगी। मतलब सबसे ज़्यादा यूनिक डिज़ाइन जो है मुझे देखने को मिला है किसी भी ईयरबड्स के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई भाइयों। लाइक करना है इस वाली वीडियो को, सब्सक्राइब करना है। दिस मिस्टर सनिंग ऑफ। जय हिंद।